कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे बताइए। क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, यही ना। मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, अपना अपना सब मोबाइल साइलेंट करके रखिए। मोबाइल एक्टिव रहेगा तो आपको मन लगेगा पढ़ने में। अरे इसको क्या हो गया, कुछ दबा दीजिए इसको। तो आज जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ये प्रैक्टिकल का जो क्लास, मतलब हम लोग जो प्रैक्टिकल एंट्री मारेंगे इसका, उसी चीज़ का ये, इसको वाउचर कहा जाता है। ये क्या होता है तो देखिए, हम लोग जो जर्नल पढ़े हैं ना, जो जर्नल पढ़े हैं उसका प्रैक्टिकल एंट्री मारना होता है किताब में, जो कॉमर्स वाले को नहीं आता है। जो कॉमर्स वाला क्या करता है, जो 12th वाले, वो ये जर्नल वो लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है कि वही सेम काम कंप्यूटर पर कैसे करें। और कंपनी जब उन लोग से काम करवाएगी तो थ्योरी से नहीं करवाती है, प्रैक्टिकल से करवाती है। थ्योरी उसको, अब थ्योरी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक थ्योरी पढ़ेंगे नहीं प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि हम लोग का बॉडी है, अगर बॉडी में ये बॉडी हमारा ऑटोमेटिक काम करता है, खाना खाते हैं पच जाता है, उसका वेस्टेज प्रोडक्ट मतलब जो भी खराब निकलता है ऑटोमेटिक, सब पानी पीते हैं वो प्योरीफायर होकर के अपना जो भी है हो जाता है, सब ऑटोमेटिक है। अगर ये जीवन भर कभी इसमें प्रॉब्लम ही ना आए, कभी ये बॉडी खराब ही नहीं हो, तो हमें डॉक्टर्स की क्यों ज़रूरत है, चाहिए ही नहीं डॉक्टर हमको। अगर हम ये श्योर हो जाएं कि ये मेरा बॉडी जो है जीवन भर काम करते रहेगा ये प्रॉपर तरीके से, तो डॉक्टर क्यों चाहिए, डॉक्टर तो हमको चाहिए ही नहीं। डॉक्टर तो तब चाहिए जब अगर इसमें थोड़ा सा भी डिफ़ॉल्ट आ जाए, तो एक डिफ़ॉल्ट को फाइंड करने के लिए बेचारा डॉक्टर कई साल मेहनत किया है, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल कई साल का उसका अनुभव, उसके बाद इसका एक प्रॉब्लम वो फाइंड कर पाता है और उसके बाद उसका क्या इलाज है वो ठीक करके हमको दे देता है, हमारी बॉडी फिर से स्वस्थ हो जाती है। सेम चीज़ हम थ्योरी इसीलिए पढ़ते हैं कि थ्योरी हमको तब यूज आएगा जब हमारे अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए हम थ्योरी पढ़ते हैं। क्योंकि जब तक ये हमारा ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रहेगा, जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रहेगा, ये हम प्रैक्टिकल में अगर हमको प्रॉब्लम हो जाए तो हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, परेशानी है वो कहाँ रहा है, किस में कौन सा एंट्री मारे हैं तो क्या गलती हो गया क्या सही हो गया, ये हमको पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोग थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल दोनों को पढ़ते हैं। कोई परेशानी किसी को? अब हम आज आपको जो बताने वाले हैं ये थ्योरी के बाद, मतलब कि 2 क्लास हो गया, ये तीसरा क्लास है ना अपना, और हमको लगता है कि हम लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं। अब देखिए ये वाला प्रैक्टिकल जो अभी हम Alt F1 क्या होता है, तो अभी लिखिएगा नहीं, यहाँ ALT Alt प्लस F1, यहाँ से होता है कंपनी क्रिएट। अब ये कंपनी क्रिएट क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम बिजनेस से स्टार्ट कर रहे होते हैं तो अपने कंपनी का कुछ ना कुछ तो नाम रखेंगे ही रखेंगे, है ना। MBA चाय वाला, बेवफा चाय वाला, है सब बहुत है। और उसमें लिखा हुआ था कि प्यार में धोखा खाए को 10 रुपया, अभी जो प्यार में जोड़ा जो पड़ा हुआ है उसको 15 रुपया। ये पटना में पता नहीं कहाँ कहीं खोला हुआ है, बोरिंग रोड में है ना, कि तो वही कुछ ना कुछ तो कंपनी का हम नाम रखेंगे। तो वो कंपनी का जब नाम रखते हैं, अगर हमको स्टार्ट करना है इस चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज मारना है, तो हमको Alt F1 दबा करके कंपनी को क्रिएट कर लेना है यहाँ से। अब जब हम कंपनी को क्रिएट कर लेंगे तो उसमें आएगा डेट, वो मांगेगा डेट, तो हम क्या करेंगे, अपना F2 बटन दबाएंगे। वो F2 बटन कहाँ होता है, कीबोर्ड के जस्ट ऊपर, F1 से लेकर के और F12 तक, इस की को बोलते हैं फंक्शनल की। फंक्शनल की, ये फंक्शनल की होता है, ये फंक्शन, ये सिंगल वर्किंग नहीं होता है।
आपको कहीं कहीं सिंगल वर्किंग करेगा, जैसे F5 हो गया रिफ्रेश करने के लिए बटन, आप एक बार जाइए F5 दबाइए, आपका कंप्यूटर अपने आप रिफ्रेश होने लगेगा, रीलोड होने लगेगा। लेकिन ज़्यादातर ये सिंगल नहीं काम करता है, डुअल के साथ काम करता है। तो अगर हम F2 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर का डेट चेंज हो जाता है। यहीं पे अगर हम Alt F2 दबा देंगे, ये Alt F2 दबा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेट पीरियड, मतलब 2 महीने के बीच का अगर हमको डाटा देखना हो, जब हमको देखना हो कि जनवरी से लेकर के मार्च तक का हमारा कंपनी का क्या कंडीशन है, अगर हमको अप्रैल से लेकर के मार्च तक देखना है। अब आपको लग रहा हो कि अरे उल्टा बोल दिए, अप्रैल से लेके मार्च तक, ये आप हम उल्टा बोल रहे हैं ना, क्योंकि मार्च पहले आता है फिर बाद में अप्रैल आता है, ऐसा बोल रहे होता है ना। क्या हुआ, याद है पूरा महीना? फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, मतलब अगर ये 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ है तो क्लोजिंग डेट का ये होगा 31 मार्च 2021। अगर इतना का हमको पूरा डाटा देखना है तो हमको क्या करना होगा, Alt+F2 डेट हमारा पीरियड चेंज करना होगा। अब फिर ये तो याद होगा ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक। अगर हमको ऐसा डेट देखना हो तो क्या होगा, Alt+F2। अब हम एक और शॉर्टकट है अगला जो है Alt+F3। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है, ये VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका काम क्या है, तो इसका काम है, अगर आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से अगर नहीं किए हैं तो आप क्रिएट यहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ, क्रिएट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब क्रिएट करने के बाद अगर कभी कभी होता है ना कि गलती हो गया, कंपनी का एड्रेस गलत डला गया, फ़ोन गलत डला गया, चाहे नाम का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो आप इसी से सुधार भी सकते हैं। अल्टर मतलब यहाँ पे सुधारना होता है, यहाँ आप इसको सुधार भी सकते हैं। उसके बाद आपको कंपनी अगर बंद करके नया कंपनी खोलना है तो उसी में ऑप्शन रहता है कि सुधार सकते हैं, और चाहें तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, शट हो गया यहाँ से बंद करना। और एक और होता है, क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, शट हो गया, और एक क्या होता है इसको, एक कोई और ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ सॉरी, सेलेक्ट। अगर आप कंपनी नया भी, अगर मान लीजिए कि आपने 2 कंपनी बना रखा है, 3 कंपनी बना रखा है, 4 कंपनी बना रखा है, तो अगर एक को बंद कर लिए तो दूसरा को आप क्या कर सकते हैं, वहीं पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये सब इससे हो जाएगा, क्रिएट, सुधार भी जाएगा, बंद भी हो जाएगा, अगर नया खोलना है तो सेलेक्ट भी हो जाता है। उसके बाद आ गया यहाँ से F4। अब अल्ट नहीं दबाना है, अब अल्ट नहीं दबाना होता है, अब लिखना होता है F4। F4 से क्या होता है, तो ये होता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, अब देखिए, यहाँ से Alt F4 नहीं लगाइएगा, अब सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, F4। ये कॉन्ट्रा वाउचर मतलब होता है कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो बैंक से पैसा उठाया जाए और कहाँ डाल दिया जाए, नहीं, मतलब बैंक से पैसा उठा के आप अपने पास ले आइए, चाहे अपना पैसा उठा के बैंक में डाल दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपया था और वो आपके पास कैश में था, ठीक है, इसको हमने उठाया और यही 50,000 रुपया जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बताइए ये पैसा घट गया कि बढ़ गया, कि जैसा का था वैसा के वैसा ही रह गया। इसमें ना पैसा आपका इंक्रीज करता है और ना पैसा आपका डिक्रीज करता है। जो आपका पैसा है वो यहाँ से उठ के बस खाली उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, और जब जब ऐसा फॉर्मेट चेंज हो जाए तो इसी को डालेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, अब यहीं पर हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आप अपने मैडम को ले गए रेस्टोरेंट खिलाने,
खाना खिलाने ले गए। इस बार तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपया था और वो हाथी को तुम ले गया है 2,000 का बर्गर खा गया, बताओ। और ये 2,000 आपने जो है वो बैंक से पेमेंट कर दिया। अब ये पैसा घटा कि बढ़ा? ये खर्च हो गया ना। ये पैसा आपका क्या हो गया? खर्च हो गया। और जब खर्च हो जाता है तो ऐसा ऐसा एंट्री इसके अंदर नहीं डालिएगा। ये बैंक से ही लेन देन है, ये लेन देन बैंक से ही है, लेकिन ये पैसा क्या हो गया? ये आपका खर्च हो गया, ये अकाउंट में से घट गया। अकाउंट में जब घट जाए तो वैसा एंट्री नहीं डालना है। आपको एक ध्यान रखना है, वही एंट्री डालना है जो कि कैश और डिप, मतलब कि आपका पैसा बैंक में जाना चाहिए या बैंक का पैसा आपके पास आना चाहिए, बस यही दो एंट्री होना चाहिए। अगर इसमें पैसा, मान लीजिए कि कोई आया और आप ही आए और मेरे यहाँ आकर के आपने हमको पेमेंट कर दिया, मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दिया और हम ये पैसा क्या कर लिए? रिसीव कर लिए। तो बताइए पैसा मेरा बढ़ा घटा कि जैसा का था वैसा रह गया? ये इंक्रीज कर गया ना, क्योंकि ये मेरा क्या हो गया? इनकम हो गया। ये भी एंट्री इसके अंदर नहीं डालेंगे। अगर मेरा पैसा बढ़ जाए तो भी नहीं डालना है, घट जाए तो भी नहीं डालना है, सिर्फ वही डालना है जो इधर से उधर खाली ट्रांसफ़र हो। ये होता है बैंक वाला। अब इसके बारे में डिफिनेशन जो है हम आपको लिखा देंगे, अभी एक बार आप समझ लीजिए। अब चौथा होता ये F5 होता है। F5 इसको बोलते हैं पेमेंट वाउचर। यह होता है पेमेंट वाउचर। अब पेमेंट वाउचर क्या होता है? तो इसमें देखिए, पेमेंट वाउचर में हो गया कि जब हम पैसा किसी को दे देते हैं, सिंपल है। अभी हमने आपको क्या बताया कि आपके पास 50,000 रुपया था, आपने क्या करा? 2,000 का बर्गर आप खा गए, आप भी खाए, दोस्तों को भी खिलाए। तो ये जो बर्गर का पैसा था वो आपने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दिया मतलब ये खर्च हो गया, और खर्च हो गया तो ये 2,000 क्या हो गया? घट गया। और जब पैसा घट जाए तो उसको पेमेंट करना है। या कभी कभी, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, अगर हम कैश परचेज करते हैं, कैश परचेज मतलब सामान खरीदना, और सामान खरीदना है तो हमको, जब हम कैश परचेज करेंगे तो उसको पैसा हमको नगद देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? नगद देना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि कोई आप सामान, एक लैपटॉप आज खरीद लिया और उसका दाम था 70,000 रुपया, 70,000 रुपया दाम था, और उसको गए और आप 70,000 पेमेंट करके और वहाँ से लैपटॉप ले आए, तो ये खर्च हो गया ना। अब जब खर्च हो जाएगा तो उसको हम डाल देंगे 70,000 पेमेंट वाउचर में, F5 में। मान लीजिए कि हमने सैलरी पेड करा, सैलरी पेड करा कितना? तो 50,000 सैलरी दिए, तो वो कहाँ चल जाएगा? हमारा पैसा बढ़ गया कि घट गया? घट गया ना। अब देखिए, ये क्योंकि आप कंपनी थे ना, आप कंपनी है और कंपनी आप हैं और मजदूर आपके यहाँ काम कर रहा है, और जब उसको सैलरी हम दे देंगे तो हमारे नेटवर्थ में से उसका पैसा घट गया ना। जितना हम अब कंपनी, हम समझिए कि मुकेश अंबानी हम ही हैं और हमारा अंदर अगर 2,000 व्यक्ति काम कर रहा है, मजदूर है, और सारा को हमको सैलरी देना है महीना के आखिरी दिन, तो ये 2,000, और अगर हम एक मजदूर को 1,000 भी सैलरी देते हैं तो ये कितना हो गया? ये 20 लाख रुपया हो गया ना। 20 लाख रुपया हमारा क्या हो गया? खर्च हो गया ना। ये होता है ना, 20 लाख रुपया हमारा एक्सपेंस हो गया। ये हम कभी भी मैं मजदूरी देंगे, सैलरी देंगे तो ये हमारा इंक्रीज नहीं होता है। अगर हमने माना कि अगर हम रेंट दे दिए तो क्या करेंगे? बताइए, अगर हम रेंट देंगे, रेंट पे कर दिए, तो उसका क्या पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? सिंपल है, घट जाएगा। मतलब ऑल एक्सपेंसेज, कोई भी ऐसा खर्च आ गया वो F5 में मार देना है। चाहे वो नगद परचेज कर लिया जाए। नगद परचेज का मतलब क्या होता है? माल लाए और पैसा तुरंत का तुरंत दे दिया। जब ऐसा एंट्री आ जाए तो क्या हो जाएगा? F5 आ जाएगा। और F4 क्या हो रहा था कि सिर्फ बैंक से पैसा निकाले और बैंक में पैसा जमा किए। अगर इसमें कोई कमीशन आके हमसे मांग के लेके चल जाए तो
कमीशन अगर हमसे ले रहा है, मतलब हमारे यहाँ कमीशन जो है, अगर आप ध्यान से समझिएगा इसको, अगर कमीशन हमारे यहाँ डेबिट हो रहा होगा, डेबिट का मतलब हो गया कि खर्च हो रहा होगा, खर्च का मतलब हो गया कि हम दे रहे हैं, अगर हम दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा F5, क्योंकि पैसा हमारा चला गया। और यही कमीशन अगर मान लीजिए कि कमीशन हमारे यहाँ क्रेडिट हो रहा होगा, CR हो रहा होगा, मतलब ये पैसा हमारे पास आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि हम ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं तो यहाँ F5 में नहीं डालेंगे। आप समझ गए ना। अगर सिर्फ कमीशन लिखा हुआ आ जाए तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि कभी कभी कमीशन हम देते भी हैं और कभी कभी कमीशन हम लेते भी हैं। अकाउंट्स में दोनों चीज़ होता है। जब हम कमीशन ले रहे होंगे तो हम F5 में नहीं मारेंगे, जब हम कमीशन दे रहे होंगे तो उसको F5 में मार देंगे। हम जब रेंट ले रहे होंगे तो F5 में नहीं मारेंगे, रेंट दे रहे होंगे तब हम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब अगला जो भाउचर होता है वो होता है रिसिप्ट भाउचर, F6। ये हो गया रिसिप्ट भाउचर। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा, नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि जब हम पैसा कहीं से भी खाली बस रिसीव करना चाहिए। रिसीव का मतलब हो गया कि आप यहीं पे, अगर आपके यहाँ कमीशन ही आएगा, कमीशन आएगा ना, आपका कमीशन आएगा तो ये CR होगा। CR का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पैसा आ रहा है। चाहे अगर आपका रेंट CR में रहे, रेंट CR का मतलब हो गया कि रेंट आपके यहाँ आ रहा है, आप कहीं अपना किराया दिए हुए हैं और वहाँ से आपको लोग रेंट दे रहे हैं, तो ये कहाँ मारेंगे, F6 में मारेंगे। या एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर हम शुद्ध लिख देते हैं कि कैश सेल, कैश सेल की बात अगर किया जाए तो भी इसका एंट्री हम F6 में ही मारते हैं। काहे कि अब आप मानिए कि आपके पास 10 पीस मोबाइल है, 10 पीस क्या है, मोबाइल, और सारा फ़ोन का जो दाम है वो 10,000 है। 10 पीस मोबाइल है, सबका दाम कितना है, 10,000। आपके पास कोई कस्टमर आया और 2 पीस माल नगद खरीद के ले गया, नगद, तो क्या करेगा, वो एक का कितना दिया था, 10,000, और 2 का कितना हो गया, 20,000 का एक आपका सेल हो गया, मतलब 20,000 रुपया आप रिसीव कर लिए। दुकानदार आप थे, कंपनी आप थे ना इस बार, तो कंपनी आप थे, तो आपका क्या हो गया, वो 2 पीस माल बिक गया। आज जो माल बिक जाता है उसका पेमेंट आपको रिसीव हो जाता है। उधार का बात नहीं कर रहे हैं, आप जमाई ले रहे हैं, मतलब इस चीज़ में आपको मज़ा नहीं आ रहा है। अगर मज़ा आने लगेगा तो फिर जमाई नहीं आएगा। हम आपको कल भी बताए थे कि उसमें रमना पड़ता है, उसमें लीन होना पड़ता है, तब जाके आपको इस चीज़ में मज़ा आएगा। यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि 2 पीस अगर माल आपका सेल हो गया, तो जब 2 पीस माल आपका सेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पेमेंट आपको उसका रिसीव हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला एंट्री जो होती है, अब ध्यान दीजिएगा, इस सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लड़का लोग अक्सर कंफ्यूज होता है। F6 वो एंट्री होती है जब हम नगद सेल करें, उधार सेल नहीं, नगद सेल। जब नगद सेल करें तो हमारा तुरंत का तुरंत पैसा क्या आ जाता है, रिसीव हो जाता है, ठीक है। और जब आ जाए तो उसका एंट्री, या हम कहीं से भी पैसा रिसीव कर रहे हैं, मान लीजिए कमीशन, रेंट, किराया, इंश्योरेंस, कुछ भी हमारे पास आ रहा है, अगर हम ही को कोई सैलरी दे दिया, हमारा ही कुछ पेमेंट फंसा हुआ था, मिल गया, वो क्या करेंगे, F6 मारेंगे। और F7 में वैसा एंट्री मारते हैं, इसको बोलते हैं जर्नल, जर्नल भाउचर। जैसे मान लो हमारा कंपनी में आग लग गया, हमारा कंपनी में आग लग गया, तो वो हमारा इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, ना इनकम होता है ना एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, नोट एक्सपेंस, वो हो गया लॉस। माल चोरी हो गया हमारा, वो भी एक हमारा लॉस होता है। अगर आप कुछ और कर रहे हैं, भुला गया, रास्ता में गिर गया, तो लो आप 10,000 टंकी का पेट्रोल ला रहे थे, टंकी रास्ता में फट गया, तो वो लॉस हो गया। आग लग के उड़ गया तो आपका लॉस हो गया। ये सब एक्सपेंस नहीं होता है। और अच्छा है, वो सब छोड़िए ना, मान लीजिए कि
आप एक सोनार हैं, सोनार समझते हो, सोनार है, ठीक है। तुम्हारे पास 1 लाख का गहना था, तुम दुकान पे आज ही माल क्या किए थे, खरीद के लाए थे। तुम खरीद के लाए थे, तुम्हारी अपनी मैडम आई, तुम्हारी बीबी, तुम्हारी वाइफ आ रही है इस बार, और आकर के वो 50,000 का एक सोना उसको बहुत बढ़िया पसंद आ गया और लेके चल गई। तो बताओ तुम्हारा एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ? देगी पैसा तो रहा, ले गई ना। और जब आपकी घर में खर्चा हो जाए, आपकी वाइफ ले गई, तो आप उससे पैसा मांग नहीं सकते हैं, वो आपका पर्सनल खर्च हो गया। ये आप इसमें भी चल जाएगा। इसको डायरेक्ट अगर लॉस कहिएगा तो कहीं सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको बोला जाता है, ये हो गया जर्नल, मतलब ना ये एक्सपेंस होता है और ना इनकम होता है। इसको डायरेक्ट बोला जाता है परचेज लेस हो गया। परचेज लेस का क्या मतलब होता है कि हमने माल खरीदा था, उसमें से घट गया, ना मेरा इनकम हुआ और ना ही ये कभी दोबारा फिर आने वाला है। एक बार मैडम ले गई तो अब जाओगे, अब सुखी शांति से अगर तुमको जीना है तो फिर उनसे अब मांग नहीं सकते हैं आप। ले गई तो ले गई। इस बार तुम मान लो कि तुम्हारे पास 400 चेयर था, ठीक है, 400 चेयर है। तुम्हारा बच्चा आया, बेटा, और कहा कि पापा ये वाला जो सामने जो चेयर रखा है ये हमको बड़ा पसंद आ गया, हमको 1 पीस दे दीजिए ना। तो तुम 1 पीस उसको दे दिया। अब तुम्हारे पास कितना बचा? मात्र 399 पीस बचा। लेकिन जो 1 पीस माल चला गया, ये आपका इनकम हुआ नहीं, एक्सपेंस भी नहीं हुआ, ये हो गया परचेज लेस। जो आप खरीदे थे उसमें से घट गया। चोरी हो गया तो लॉस हो गया, आग लग गया तो लॉस हो गया, लेकिन आपके अपने खर्च में आ गया, आपके अपने घर में आ गया, तो वो उसको बोला जाता है परचेज लेस हो गया, डिक्रीज हो गया। जब ऐसा ऐसा सामान आएगा तो हम क्या मारेंगे? उसको जर्नल एंट्री में मारेंगे। या जर्नल में एक और भी चीज मारा था, इसका डिफिनेशन हम आपको सबको लिखवा देंगे और ऑनलाइन वाले को हम डिस्क्रिप्शन में दिलवा देंगे, क्योंकि ऑनलाइन में इतना कोई डिफिनेशन करना नहीं चाहता है, तो आप उसमें से नोट कर लीजिएगा। जर्नल में एक और भी एंट्री आती रहती है। एंट्री क्या आएगी जर्नल में? जैसे कभी कभी होता है ना, कभी कभी हमारे यहाँ क्या होता है कि अरे यहाँ एक चीज और, हाँ याद आ गया। अगर मान लो कि एक तुम कार खरीद लिए, एक कार खरीदे, और आजकल कार मिनिमम बाबू 7 लाख रुपए की कार आती है, एक नॉर्मल कार 7 लाख रुपए की आती है। आप इसको घर में गए और घर में जाकर के 1 साल खूब एकदम सुंदर से आपने घर में रखे थे, सजा सजा के बहुत परफेक्टली रखे थे सुंदर में, और आप 1 साल के बाद उसको अब बेचने निकले हैं। तो बेचने निकले हैं तो क्या ये 7 लाख में बिकेगा कि कुछ कम हो जाएगा? फिक्स है, कम हो जाएगा। और ये ना एक्सपेंस होता है ना लॉस होता है, समझ रहे हैं? इसको लॉस, डायरेक्ट लॉस नहीं कह सकते हैं आप। लॉस कैसे कहिएगा हमको बताइए, कोई है? लॉस ये हुआ, आपका चोरी हुआ, आपका भुलाया, आपका आग लगा, कुछ नहीं ना हुआ, सारा का सारा चीज है, लेकिन जितना में खरीदे थे उतना से कम हो जाएगा। इसके लिए एक अलग शब्द बनाया गया है, डिप्रेशिएशन। इसको बोलते हैं कि हमारा डिप्रेशिएट हो गया, हरास हो गया, हरास, इसका अलग वर्ड बनाया गया। डिप्रेशिएशन लग गया हमारे शर्ट के ऊपर, मतलब क्या हो गया? हमारा पैसा खर्च हो गया। और जब ऐसा ऐसा एंट्री आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? डिप्रेशिएशन हो गया, मतलब कि हमारा एक्सपेंस हो गया। इसको ऐसा ऐसा जब एंट्री आ जाए तो ये जर्नल में मारेंगे। जर्नल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना कभी बैंक आता है और ना कभी इसमें कैश आता है, क्योंकि कैश बैंक की बात हमने एक बार भी किया है क्या? माल हमारा बेटा लेके चल गया था, हमारी मेहरारू लेके चल गई थी, हम अपने से रखे थे तो पैसा ही घट गया, चोरी हो गया, आग लग गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, ये सब ना हुआ है। कभी हमने कहा कि बैंक से, मतलब बैंक और कैश वाला अगर एंट्री मारिएगा तो ये लेगा ही नहीं। यहाँ तक अभी तक पूरा क्लियर हुआ? पूछेंगे तो बता दीजिएगा ना, ठीक है? इतना याद रखिएगा कि हम पूछेंगे तो बता दीजिएगा। F8 हो गया सेल भाउचर। अब आया है हमारे पास ये वाला चलवा, सेल भाउचर वाला। सेल भाउचर क्या होता है कि जब हमसे कोई उधार माल लेके चल जाए, अब उधार माल लेके जाता है तो आप जानते हैं क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है?
उधार माल हमसे लेके जाना, कर्ज पर लेके जाना। उधार माल ले जाने में एंट्री क्या होती है आप समझिए। माल हमारा चला जाता है लेकिन पैसा नहीं आता है, समझ गए। माल हमारा, आपके पास अगर 4000 पैकेट नमक का बोरा है, उसमें से अगर जाके हम 500 बोरियां ले करके चले आते हैं तो आपका माल तो आ गया, आपका तो घट गया, मतलब आपका, आप ये सोचो समझ रहे हैं कि बिक गया, लेकिन वो बिका है लेकिन उसका पैसा अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो जब ऐसा एंट्री आए कि माल हमारा बिक जाए, बिकने के बाद लेकिन उसका पैसा रिसीव नहीं हो, तब हम उसको मारेंगे F8 में। उसको बोलते हैं सेल वाउचर, मतलब ये उधार माल सेल होता है। और जब उधार माल सेल होता है तो उधार माल सेल का जब एंट्री मारेंगे तो यहाँ पे F8 में मारेंगे। अगर वही नगद सेल हो तो किस में मारेंगे? F6 में, ठीक है। और जिस दिन ये पैसा रिसीव देगा हमको, या जिस दिन पैसा लौटाने आएगा, यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं कि ये 4000 का माल क्या ले गया था, उधार माल ले गया था, तो जिस दिन ये पैसा हमको लौटाने आएगा ना, अरे कहीं ना कहीं तो देगा, तो जिस दिन ये पैसा देगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिसिप्ट। ये 4000 हम जाके F6 में एंट्री मार देंगे, हमारा अकाउंट हो जाता है क्लोज। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? अकाउंट क्लोज हो जाता है, और यहाँ पर हमारा उधार वाला एंट्री मारा जाता है, ठीक है। अब आपको अगला एंट्री तो याद ही हो गया होगा। अगला एंट्री बताइए क्या है? अरे अंदाजो नहीं लग रहा है। F9 से क्या होना चाहिए? परचेज। परचेज वाउचर। परचेज वाउचर क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं, गुड, क्या बोला चेला, जब हम माल खरीदते हैं और अभी कैसा? उधार। क्योंकि अगर नगद खरीदते थे तो क्या करते थे? पैसा दिए, लिए, और जब नहीं तो F5 मार देते थे। लेकिन अगर उधार माल खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे? परचेज वाउचर। अब आप मेरे साथ एक बार, और जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनको क्या होगा कि ये पूरा का पूरा डिफिनेशन लिखा हुआ हम एक लिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल लेंगे, डाउनलोड करके नोट कर लीजिएगा। क्योंकि डिफिनेशन इतना लोग देखना नहीं चाहता है ऑनलाइन, है ना। वो सबको खाली चाहिए कि समय पास कर दीजिए किसी तरीके से। तो बाबू ऐसे नहीं होता है, इसको जब तक लिखिएगा नहीं, याद नहीं रहेगा, है ना, समझ में नहीं आएगा ये सब। हम एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं। अब आपको मेरे साथ बोलना है। Alt F1 से क्या होता था? कंपनी को क्रिएट करते थे। Alt F2 क्या होता था? डेट पीरियड चेंज होता था। अगर एक कोई डेट चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ F2। Alt F3 क्या था? अगर आपको क्रिएट करना है, अगर आपको सेलेक्ट करना है, अल्टर करना है, या उसके अंदर और एक क्या बच गया, इसमें सुधार करना है, मतलब यहाँ पे सॉरी शर्ट करना है, बंद करना है, तो आप इसी वाउचर से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसके बाद होता था F4, ये बैंक से पैसा लीजिए और बैंक में पैसा दीजिए, इसके अलावा और कोई भी एंट्री इसके अंदर नहीं मारेंगे। अगर बैंक से ही पैसा पेमेंट कर दिए, खर्च हो गया, तो उसको एंट्री इसमें नहीं मारना। अगर बैंक में पैसा रिसीव हो गया, मतलब अगर इनकम बढ़ गया, तो भी इसमें एंट्री नहीं मारना है। और F5 क्या था? यहाँ पे पेमेंट कर रहे थे, जब हम किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे होंगे, पेमेंट कर रहे होंगे। आप पेमेंट किस किस कंडीशन में करते हैं? या तो सैलरी देंगे, या तो मजदूरी देंगे, या तो कमीशन देंगे, या तो रेंट देंगे, या तो इंश्योरेंस भरेंगे, है ना, इंश्योरेंस भी हम लोग भरते हैं, या हम कैश परचेज करते हैं। कैश परचेज मतलब नगद माल खरीदना। ये नगद खरीदना, अगर नगद हम खरीदते हैं तो इसको क्या करते हैं? ये F5 मारते हैं। F6 में क्या आता है? कभी कभी हम कमीशन ले रहे होंगे, कभी कभी हम इंश्योरेंस ले रहे होंगे, कभी कभी हम रेंट ले रहे होंगे, कभी कभी सैलरी हम लोग नहीं लेते हैं, कंपनी कभी सैलरी नहीं लेती है, कंपनी का इनकम होता है। तो हमारा कभी कभी क्या हो रहा होगा? इनकम हो रहा होगा। या हम अगर कैश सेल कर रहे होंगे, कैश सेल मतलब नगद का नगद माल बेच दिए, आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको सामान देंगे, इससे ज्यादा हमको और आपसे कोई मतलब नहीं रखना है। तो अगर ऐसा एंट्री आएगा तो किस में मारेंगे? F6 में। और उसके बाद हो गया 7,
जर्नल वाउचर, ऐसा एंट्री, माल चोरी हो गया, भुला गया, आपने बेटा को दे दिया, हम खुद अगर सिलवा लिए वही, अब हम यहाँ 4000 जैकेट लाए थे और 4 जैकेट हम अपने लिए ही रख लिए, तो वो हमारा क्या हो गया, हमारे अपने ऊपर का खर्च हो गया। और ऐसा ऐसा एंट्री मारना होगा तो जर्नल। अगर हम किसी को उधार माल सेल करते हैं, उधार माल सेल करने का मतलब क्या हुआ कि सामान आपका चला गया लेकिन पैसा इसका नहीं आया, ऐसा एंट्री मारेंगे तो F8। और अगला हो गया, हम किसी से माल खरीदने वाले हैं, मतलब हम सामान लेकर के आए और पैसा नहीं दिए। अब हमको एक सवाल का जवाब दीजिए कि जिस दिन हम पेमेंट करने जाएंगे इसको, जैसे कि अगर हम 20,000 रुपये का एगो कंप्यूटर खरीद के ले आए हैं और अभी उधार ले आए हैं, ठीक है, तो इसका उधार ले आएंगे, किसी न किसी दिन ये उधार हमको देना पड़ेगा। आज जिस दिन ये उधार हम देंगे उस दिन उसको क्या बोलेंगे, F6 में तो पैसा रिसीव होता है, हमको पेमेंट करना है ना, तो F5 में करेंगे ना। अरे आप 20,000 रुपये का माल आपने क्या करा, खरीदा, खरीद के आपके पास ये क्या हो गया, ये आपके पास उसका कर्ज हो गया। और जब आप अपना कर्ज चुकाइएगा तो ये 20,000 रुपये आपका खर्च होगा ना, और खर्च होगा तो इसको कहाँ डालते हैं, पेमेंट करते हैं। क्लियर हो गया। अब एक और है, उसको भी लिख लीजिए। यहाँ से कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन हमको तो सब पढ़ना है तो नॉलेज के लिए काफ़ी होना चाहिए। ये होता है जर्नल स्टॉक, स्टॉक मैनेजमेंट, और यहाँ पर तो दिख रहा है। इसके बाद कहाँ लिखें इसको, F11 से होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन ये हम लोग बहुत आगे पढ़ेंगे। F11 से होता है, यहाँ COM पे लिख देते हैं कंपनी, और होता है फीचर, कंपनी फीचर हो गया। और F12 से होता है कंपनी COMP कॉन्फ़िगरेशन, ये कंपनी कॉन्फ़िगरेशन है और एक कंपनी फीचर है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए, ये कंपनी कॉन्फ़िगरेशन है, आप लिख लीजिएगा, और कंपनी फीचर है ये F11 और F12। और हमारा सारा फंक्शन की हो गया क्या ख़त्म, F1 से लेकर के F12 तक। ये कितना था, 12 को था ना, और ये 12 का यूजेज हमने क्या करा, सीख लिया। अब इसका हम डिफिनेशन लिखवा देते हैं, जिसका सबसे सुंदर राइटिंग होगा वो हमको दे देगा अपना आराम से।